This is regarding the EPFO Enforcement Officer exam, and this can be very important for a group of students. अभी देखिए, वन थिंग इज़ नियरली श्योर कि ये एग्ज़ाम जो है 5 सितंबर को ही होने वाला है, बिकॉज द थ्रेट ऑफ थर्ड वेव ऑफ कोरोना दैट इज़ लूमिंग ओवर. ये जो एग्ज़ाम है जल्दी से जल्दी कंडक्ट होना चाहिए, ऐसा ही यूपीएससी सोच रहा है, और इसी हिसाब से डेट जो है वो टेंटेटिव बेसिस पे डाली गई थी. लेकिन अभी लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है 5 सितंबर को श्योरली होना ही है. अभी ये जो वीडियो है वो है लास्ट 50 डेज़ का जो स्ट्रेटजी होने वाला है स्टूडेंट्स का, क्योंकि अभी नियरली 50 डेज़ बचे हैं. और एक चीज़ श्योरली हो रही होगी कि जो अधिकतर स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, पढ़ के थक भी चुके होंगे, बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं, लगभग 1.5 साल से ऊपर ऐसा टाइम निकल गया है जब वो इंटेंसिव स्टडीज़ की कर रहे हैं. एंड मैनी ऑफ यू पीपल हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग योर प्रिपरेशन ऑल्सो. सो इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है. तो लास्ट में आपको मैटर कंसोलिडेट करना है, आपको जो है चीज़ों के बारे में स्पेसिफिकली क्लियर हो जाना है. ठीक है, तो ये जो वीडियो है 10-15 मिनट का वो उस इशू के ऊपर मैंने बनाया है कि आपको किस किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है, कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो किस सेक्शन में ज़्यादा आएंगे, किस सेक्शन में कम आएंगे, और आप अचीव ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, स्कोरिंग अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं. ये मेन इशू है इसका, और यही इस लास्ट 50 डेज़ में आपकी स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से होनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड टेल यू अबाउट माई सेल्फ. माई नेम इज़ अमित सैनी एंड आई वॉज सेलेक्टेड इन द लास्ट एग्जामिनेशन of this enforcement officer EPFO exam. Right now I am posted in Rajasthan. So हम इसको डिस्कस करते हैं, इसके टॉपिक्स के और इसके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं. चलिए देखो, पहली चीज़ है 50 डेज़ बचे हैं. ये एग्ज़ाम जहाँ पर लास्ट ईयर कंडक्ट होनी थी उसके बाद में आगे बढ़ती जा रही है. फिर ये मई में इसका स्केड्यूल आया, फिर अभी ये होने वाली है, और ये एक ही फेज़ में होगी. रिटर्न का जो है प्री मेंस का वो चक्कर नहीं है, एक ही दिन होने वाली है. इसलिए इसके रिगार्डिंग एंग्जाइटी भी ज़्यादा है लोगों के अंदर, क्योंकि ये होता है ना कि प्री अगर मेंस अगर ऐसा होता है तो पहले प्री पे फोकस करते हैं कि भाई उसमें तो बस निकलना ही है, और फिर मेंस की जो है इंटेंसिव प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. तो प्री को एक इस तरह से लेते हैं कि हाँ बस एक बार इसमें निकल जाएँ कैसे भी. लेकिन यहाँ पर ये एक ही फेज़ है और इसी में आपको बेस्ट देना है. ये चीज़ बहुत अच्छी भी है, इसको आपको पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि ये एक ही दिन में सारा निपटारा इसका हो जाएगा. उसके बाद सीधा आपको इंटरव्यू देने जाना है अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो. लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. याद रखिए, फॉर्म जो है लगभग 10 लाख लोगों ने भरा था. एग्ज़ाम देने भी जो है बहुत लाखों बच्चे जाने वाले हैं. तो लास्ट 50 डेज़ का पहला नीड तो ये है कि आपका प्रॉपर रूटीन होना चाहिए. अब ये मुझे नहीं पता है कि आप कैसे इसको जो है कंटिन्यू रख पाएंगे लास्ट 50 डेज़ में. एंड इट डजेंट मैटर कि अभी तक आपका रूटीन रहा है कि नहीं रहा है, लेकिन अब लास्ट 50 डेज़ में आपका रूटीन रहना ही चाहिए. ठीक है, आपका स्टडी टेबल जो है बस वो एक व्यू आपके सामने होना चाहिए. उसकी आदत जो है आपको पढ़ जानी चाहिए थी, नहीं पढ़ी तो अब नेक्स्ट वीक में इसकी प्रैक्टिस डालो. यहाँ से उठना मत, अपने टेबल से उठना मत. सुबह जल्दी उठना है, ये बिल्कुल आप श्योर इस चीज़ को कर लो कि सुबह आप जल्दी उठो और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो. जो भी चीज़ आपको रोकती है उस चीज़ से स्ट्रगल करो कि वो वहाँ सुबह उठकर वहाँ बैठ के पढ़ने से आपको क्या चीज़ रोक रही है. एक ही चीज़ को फॉलो करना है आपको. अब बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में. देखो इस बार जो है 75 और 25 का रेशियो हो गया है. 75 तो है जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम है, और 25% जो है वो इंटरव्यू का होने वाला है. तो अब मान के चलिए 150 क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है, तो वो 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का हो. अगर 2 नंबर का होता है तो 150 इंटू 2 300 मार्क्स का रिटर्न होगा और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा. नहीं तो फिर 1 मार्क का होगा तो 150 इसके आएंगे और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है. सो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं. अब इशू क्या है
इसके सिलेबस के अंदर मेनली जो जीएस का पार्ट है और उसके साथ में करंट अफेयर्स और बाकी जीके है। एक पार्ट जो है जो सबसे स्कोरिंग मैं मानता हूँ, मैथ्स, इंग्लिश, मेंटल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर वाला, जो आप लगभग हर एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं। जो भी जनरल एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल पर होती है उसके अंदर आप ये चीज़ तो आप अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे। लगभग 2-3 साल से हर स्टूडेंट ऑन एन एवरेज पढ़ रहा होगा। ये स्कोरिंग पार्ट है आपका, ठीक है। और ये है इसका सबसे टिपिकल बोल सकते हो, स्पेसिफिक बोल सकते हो, जो पोर्शन है जो इस एग्ज़ाम को और उससे थोड़ा अलग करता है। अब देखो, जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और सी सैट के अंदर ये वाला मैटर भी वो पढ़ रहे हैं, तो एडिशनल ये एक बचता है। और जो बैंक की और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको परफेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इतना इसका पार्ट पढ़ रहे हैं, जीएस को भी थोड़ा बहुत वो पढ़ रहे हैं, इसको नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब सबके लिए ये वाला जो है वो यूनिक है। अब जो विनिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके लिए आपको फोकस कहाँ कहाँ करना पड़ेगा। देखो, ये जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो सकता है, वो मैंने यहाँ पर एक जनरलाइज वे में किया है और ये ऐसा ही होने वाला है कि आपका जो ये पोर्शन जीएस का है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, जो इसी में ही लगभग मिलने वाला है, करंट अफेयर्स में ही, और जो थोड़ा बहुत पोर्शन जनरल नॉलेज का है जो आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है, और उसके लिए आप कोई चीज़ पढ़ नहीं सकते हैं, आप अवेयर कितने हैं उसके ऊपर ही आएगा। ये तो जनरल अवेयरनेस ज़्यादा है ये नॉलेज की बजाय। इसका लगभग 55% आप मान के चलिए, 80 to 85 क्वेश्चन जो हैं 150 में से वो इस सेक्शन में से आने वाले हैं। अब लगभग 20%, ठीक है, मतलब लगभग 30-35 क्वेश्चन जो है वो इस सेक्शन से आएंगे, ये वाला सेक्शन, मैथ्स, इंग्लिश, मेंटल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर। और बाकी जो बच गए 30-35 क्वेश्चन वो आएंगे इस सेक्शन से। अब देखो, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है और पढ़ पढ़ के फेडअप जिस सेक्शन से सबसे ज़्यादा आप हुए होंगे वो यही वाला सेक्शन होगा। लेकिन आप देखिए, इसके अंदर अगर आपने 50% स्कोर कर लिया, मतलब अच्छा स्टूडेंट जो होता है इसमें 50 to 70% स्कोर करता है जीएस के अंदर। जैसे सिविल सर्विस की तैयारी बहुत सारे कर रहे होंगे, यूपीएससी जो कंडक्ट करवाता है, तो ये सेक्शन आप पढ़ रहे होंगे। तो इसमें अगर आपने 50% स्कोर कर लिया तो लगभग मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए। आइडिया हम लेके चलते हैं, 40% आपने इसमें करेक्ट कर लिए। ये जो सेक्शन है जिसके ऊपर मैं शुरुआत से बोलता आया हूँ पिछले 1 साल से कि ये आपको एकदम परफेक्ट करना है, क्योंकि जो आपका स्कोर ऊपर लेके जाएगा ना वो यही वाला सेक्शन है जिसमें आप मेहनत करोगे उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा। इसमें आपको 30 क्वेश्चंस में से अबाउ 20 जो है वो आपको करेक्ट करने ही है। 20 से 25 क्वेश्चन आपको इसमें करेक्ट करने ही करने हैं। और इसमें आप जितनी मेहनत करोगे इंग्लिश और मैथ्स में और मेंटल एप्टीट्यूड के अंदर, तो ये चीज़ आपको रिजल्ट देगी, क्योंकि इसका बहुत हाई फाई लेवल नहीं आने वाला है। जो आपका सी सेट का लेवल आता है यूपीएससी एग्ज़ाम में, ये वैसा ही आएगा। और एसएससी और बैंक के एग्ज़ाम जो होते हैं उससे लोअर लेवल ही रहने वाला है इसमें। तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ सही करने हैं। बाकी बच गया ये सेक्शन जिसके बारे में बहुत लोग जो हैं अंधेरे में चल रहे होंगे, बहुत लोग जो हैं थोड़ा बहुत पढ़ रहे होंगे, बहुत लोगों ने इसमें बहुत कोशिश भी करी है। जो लोग स्पेसिफिक कोर्सेज के थ्रू पढ़ रहे हैं तो वो उन्होंने उसको काफ़ी स्टडी किया है और प्रैक्टिस भी किया है। तो इसमें अगर आप 50% स्कोर करते हैं, एक बार मान के चलिए 50% स्कोर करते हैं, तो ये भी लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल मिलाकर 40 ये, 20 ये और 20 ये, तो ये 80 to 85 ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 150 में से आप 85 क्वेश्चंस अगर आप सही कर रहे हो तो आपके चांसेस बनने स्टार्ट होते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर। अराउंड 421 शायद इसमें इस बार वैकेंसीज थी। लास्ट ईयर 50% के स्कोर पे सिलेक्शन हुए थे, ठीक है। इस बार जो है थोड़ा सा ऊपर जाएगा और
85 से ऊपर जो क्वेश्चन सही करने वाला है उसी के सिलेक्शन के चांसेस स्टार्ट होंगे, याद रखना। क्योंकि इस बार जो है अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है, इस बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। लेकिन जो पॉजिटिव बात है वो मैं आपको बताता हूँ। पॉजिटिव बात ये है कि गलतियाँ भी उतनी ज़्यादा ही करेंगे लोग, तो आपको इन 85 क्वेश्चंस के ऊपर अपना ध्यान लगाना है। अब जिन स्टूडेंट्स का ये वाला पोर्शन अच्छा है जीएस का, वो उसको टाइम थोड़ा कम देंगे, ज़्यादा टाइम वो देंगे इस सेक्शन के अंदर। क्यों? जिनका जीएस और ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है उनका हमेशा मतलब मैथ्स इंग्लिश जो है वो थोड़ा सा वीक रह जाता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस कम कर पाते हैं। तो उनको इस पे ध्यान ज़्यादा देना है, क्योंकि अगर ये आपने 20 से 30 क्वेश्चन सही कर लिए मैथ्स इंग्लिश मेंटल एप्टीट्यूड कंप्यूटर के अंदर, तो कहानी सारी ही पलट जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है कि एक एक मार्क के अंदर 20-20 बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं। लास्ट टाइम भी हुआ था, इस बार भी होगा। ठीक है, जो लास्ट सेलेक्टेड पर्सन था पिछले एग्जाम में उसमें, और नेक्स्ट जो रिजर्व लिस्ट के अंदर भी जो 25-30 लोग थे उनमें सिर्फ 0.4 0.5 0.6 इतना ही डिफरेंस था, मतलब एक नंबर से भी कम। तो आप देख लीजिए कितना तगड़ी ये रेस होने वाली है। इसलिए आपको उन क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करना है जो आपका स्कोर ऊपर लेके जाएंगे। आपने एक क्वेश्चन जो है इंग्लिश में सही किया, एक ABCD में से एक करेक्ट कर लिया, तो आपके 2 नंबर आ गए और उसमें सारी कहानी ही चेंज हो जाएगी। इसलिए इसकी आपको प्रैक्टिस अच्छी रखनी है। सोर्स कहाँ से? उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो SSC या बैंक की एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ते हैं, जो 10th तक के लेवल का मैथ्स होता है और उसी लेवल का जो इंग्लिश होता है, ग्रामर का जो पोर्शन है, और जो मेंटल एबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, हज़ारों तरीके के जो हैं वीडियोस, बुक्स, प्रैक्टिस सेट्स ही अवेलेबल हैं। इनको आप जितना मर्जी चाहें वो लगाएं, मतलब जितना भी आपको फ्री टाइम मिले, सोने के अलावा 6 घंटे सो, उसके अलावा जितना टाइम मिले, जब भी आप मतलब एग्जॉस्ट हो जाओ जीएस और बाकी पोर्शन पढ़ के, तो इसको प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। प्रैक्टिस का मतलब ये है, ये वो टाइम होगा जब आपको मैटर को सीखना नहीं है, आप क्वेश्चन देखो और उसका सोल्यूशन देखो और उससे समझो। ये वो टाइम है ताकि आप मैक्सिमम चीज़ें कवर कर पाओ। अभी वो टाइम नहीं कि आप शुरुआत से कॉन्सेप्ट लेके बैठो और पढ़ो और उसको परफेक्ट करो, ऐसा नहीं। क्वेश्चंस लगाओ, वो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं, और क्वेश्चंस का सोल्यूशन अगर नहीं आता है तो उसका आंसर वहीं पे देखो और उससे अच्छे से समझो और आगे बढ़ो। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत स्कोर बढ़ाने वाली है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर के दोनों सेक्शन हैं उसके अंदर 50% से ऊपर जाने में बहुत जोर आएगा, और उसमें लक फैक्टर भी काम करता है कि जैसे आपने ये वाली चीज़ पढ़ी हुई है, किसी की वो और की वो छूट गई वो चीज़, तो आपका सही हो गया, उसका गलत हो गया। किसी दूसरे की कोई चीज़ पढ़ी हुई है, आपकी नहीं पढ़ी हुई है, तो आपका गलत हो जाएगा। ऐसा होता है क्योंकि वो काफ़ी बड़ा सेक्शन है, तो उसके अंदर 50% से ऊपर स्कोर जाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये जो है यहाँ पर आप 70-80% तक स्कोर कर सकते हो, 90% तक भी स्कोर करते हैं स्टूडेंट्स जो अच्छी, जिन्होंने बैंक और SSC की तैयारी करी है उसमें करते हैं। तो ये पोर्शन आपको अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है लेबर लॉस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी और अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। देखो, स्टडी IQ पे मैंने कोर्स बनाया था और वो अभी भी आप उसको खरीद सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही बड़ा कोर्स है, 170+ लेक्चर्स हैं उसमें इन सब सेक्शंस के ऊपर, और उसमें एडिशनल मैथ्स इंग्लिश मेंटल एप्टीट्यूड ये सब भी सेक्शन जो अलग से दिए हुए हैं स्टूडेंट्स को, और उस पर ऑफ वगैरह भी चल रहा है काफ़ी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वो काफ़ी हेल्पफुल है, जहाँ तक स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है, जहाँ बहुत सारे जो अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे बताया है कि वो काफ़ी हेल्पफुल कोर्स है। तो उसको आप बाय कर सकते हो, कोई ज़्यादा कोई महंगा भी कोर्स नहीं है ऐसा, और वो काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि ये GS पे काफ़ी फोकस उस पर मैंने किया है, ठीक है। चीज़ें बहुत ही डीपली मैंने पढ़ाई हैं उसमें, और जो लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी और अकाउंटिंग, इसमें जितना आपको इस प्रिपरेशन में डीप में जाना चाहिए उतना सफिशिएंटली पढ़ाया हुआ है, उससे ज़्यादा ही पढ़ाया हुआ होगा। लगभग 25 से 30 लेक्चर इसमें अकाउंटिंग के हैं, सोशल सिक्योरिटी का भी उसमें कवर्ड है, IR का भी मैटर उसमें कवर्ड है, और लेबर लॉस का भी, लेबर कोड्स भी उसमें दिए हुए हैं सारे, अलग से जो है 4 लेक्चर उसके डाले हुए हैं मैंने। इसलिए ये कोर्स आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बाकी
प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं क्वेश्चंस के, वो ये वाला सेक्शन और ये वाला, इन दोनों सेक्शंस के ऊपर मैं थोड़े थोड़े लेके आऊँगा इस चैनल के ऊपर। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेना, जो घंटी वंटी उसमें होती है, ताकि आपको जो भी नया लेक्चर आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हम कर सकते हैं लास्ट टाइम में, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है इसका। ठीक है, बाकी डिटेल में साथ में पढ़ने के लिए जो कोर्स स्टडी IQ पे है उसको आप ले सकते हो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए 11th क्लास की जो CBSE की बुक है वो सफिशिएंट है। जो अधिकतर स्टूडेंट्स मुझसे रेफरेंस बुक पूछते हैं तो उसके लिए वो बेस्ट है। वो आपने अच्छे से समझ लिया तो उससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, इसमें स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो कुछ जो हैं रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो हैं इसमें। लेबर लॉज हैं, उनमें मेनली 5 या 10 इम्पोर्टेंट लॉज हैं, बाकी लेबर कोड्स आ गए हैं वो हैं, और IR का कुछ मैटर है। तो ये स्पेसिफिकली मैंने डीप में पढ़ाया हुआ है कोर्स के अंदर, और हम क्वेश्चंस यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो जितने हो सकते हैं, जितने हो पाएंगे, और हर एक दो दिन के अंदर मैं इनको डालूंगा क्वेश्चंस को। कुछ छोटे से एक्सप्लेनेशन भी साथ में होंगे, और वो क्वेश्चन होंगे, और वही उसी फॉर्मेट में होंगे, MCQ फॉर्मेट में होंगे, तो वो हम यहाँ पर करेंगे। तो इसलिए आप इन वीडियोस को देखना ध्यान से। लास्ट 50 डेज़ हैं, आपको चलना इसी तरीके से है जो मैंने आपको बताया है। GS और मैथ्स इंग्लिश, इन पे विशेष आपको ध्यान देना है, और ज़्यादा आपको जो मज़ा भी आता है और जल्दी जल्दी जो हो जाएगा सेक्शन, वो ये वाला सेक्शन है, जो कि ये सेक्शन है जिसमें आपको मैक्सिमम 80% से अबव आपको स्कोर करना है इसमें। और कोई मुश्किल नहीं है इसमें स्कोर करना। अगर आप UPSC लेवल की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो उतना मेंटल एप्टीट्यूड तो आपका होना ही चाहिए, वो आपका है भी, उसमें कोई शक होगा भी नहीं। बाकी इंग्लिश का थोड़ा सा रहता है, अधिकतर स्टूडेंट्स के मीडियम का क्योंकि इशू रहता है, तो इंग्लिश के लिए आप वही SSC वाली प्रिपरेशन ज़रूर से करें, और ये मॉक टेस्ट सारे लगाएं जितना हो सके। बाकी पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक है, ठीक है, जो मेरा कोर्स है स्टडी IQ पे, उस पर मैंने बनाया है पूरा, और यहाँ पर भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पे मैं रखूँगा। ठीक है, इकोनॉमी सेम चीज़ है, यहाँ भी क्वेश्चंस हम करेंगे प्रैक्टिस। हिस्ट्री में भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। करंट अफेयर्स के वीडियोज़ भी अलग से मैं डालूंगा करंट अफेयर्स के लिए, तो क्योंकि जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है उसके लिए भी मुझे वीडियोस डालने हैं इस पर, और वो सीरीज़ में मैं डालूंगा। तो करंट अफेयर्स के अलग से आएंगे, बाकी इनके क्वेश्चंस अलग से हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो कोर्स है वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा इसमें, और इस तरह से आपको चलना है। तो ये क्वेश्चन वाइज आपको प्लान कैसे करना है और फोकस कैसे करना है, 3 सेक्शन बड़े बड़े मैंने आपको बता दिए हैं। लास्ट में एक बात है कि जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में डालना। ये मैंने एक छोटा वीडियो बनाया है क्वेश्चंस की स्ट्रेटजी के लिए, और भी वीडियोस में ऐसे बना दूंगा। आप जो मन में आपके हैं चीज़ें वो ज़रूर से उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में डालना। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, इट वाज अमित सैनी।